नहमदुहु नसल्ली करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह सदरी यस्सिरली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की कुरान पढ़ने और उसकी माने समझने की 22 रुकू है। सूरह बकरा की 22 रुकी है। जैसे कि हम पहले हदीस पढ़ते हैं फिर कुरान की तिलावत करते हैं। उससे पहले एक हदीस सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जानसाने की बारगाह में मुसलमान बनकर हाजिर हो, वह इन नमाज़ों को ऐसी जगह अदा करने का इम्तिहान करे जहां अजान होती है, यानी मस्जिद में। इसके लिए हक़ तआला शान ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी सुन्नतें जारी फरमाई हैं जो सरासर हिदायत हैं। इन्हीं में से ये जमात की नमाजी भी है। अगर तुम लोग अपने घरों में नमाज पढ़ने लगोगे जैसा कि फ़लाँ शख्स पढ़ता है, तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने वाले हो गए। और ये समझ लो कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। और जो शख्स अच्छी तरह वजू करे, इसके बाद मस्जिद की तरफ जाए तो हर कदम पर एक एक नेकी लिखी जाएगी और एक एक खता माफ़ होगी। और हम तो अपना ये हाल देखते थे कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला मुनाफिक होता वो तो जमात से रह जाता था, और न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम मुनाफिकों की भी जमात छोड़ने की हिम्मत न होती थी। या कोई सख्त बीमार न जो शख्स 2 आदमियों के सहारे से घिसटता हुआ जा सकता था, वो भी सैफ में खड़ा कर दिया जाता था। मर्द के लिए नमाज मस्जिद में है, औरतों के लिए अपना घर का दरवाज़ा ही उसका मस्जिद है। इसके अलावा वो कहीं नमाज नहीं पढ़ सकती। हम औरतें क्या करती हैं, इकट्ठा होकर मज़ार के पास नमाज पढ़ती हैं। और मज़ार में हम जाते हैं, मज़ार में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन औरतों के लिए गुनाह है। हम किस नीयत से जाती हैं मज़ार को? मज़ार में है कौन? वो क्या करते थे? जो वली का दर्जा है, एक नबी हैं, एक सहाबा हैं, एक वली हैं। वली क्यों उनका नाम रखा गया है, पहले आप इसको समझें। औरतें हैं क्या? औरतों का दर्जा क्या होता है? औरतों बाज़ार में जाना उनके लिए भी गुनाह है। मजबूरी है तो जाती हैं, बुरखे के साथ जाओ, अपना बाज़ार में जो काम है बस वही काम करो, आओ। बेफजूल में इधर उधर जाना भी गुनाह है। घर से निकलो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते, अला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते पढ़ते जो काम के लिए गए हो वही काम तक पहुँचो। फिर वही काम करके अला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के घर को आओ। शैतान से महफूज रहोगे। अगर औरत जब बाहर निकलती है ना, उसके साथ में 8-10 शैतान साथ होते हैं, झूमते रहते हैं, आगे पीछे नाचते रहते हैं। तो इसलिए औरत मज़ारों के पास कुरान तिलावत करती हैं, मज़ारों में नमाज पढ़ती हैं। ये जो वली हैं, उनका एक एक कदम, उनका बैठना, उनका उठना, उनका खाना, उनका पीना, वो सहाबा से ज़्यादा इबादत करते थे, अल्लाह की ज़्यादा इबादत करते थे। हम औरतें उसके अंदर जाती हैं। वो जो बैठे रहते हैं मज़ार के पास,
नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, झाड़ू से मारते हैं औरतों को। पता नहीं कैसे 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 दिल की फसाद निकाल के बैठे हैं। औरतों का घर का दरवाज़ा ही उसका मस्जिद है। अम्मा आयशा, उनकी दफन कहाँ हुई? हमरे हुजूर का जब वफ़ात हुआ, जब हमसे वो पर्दा कीन, तो वही घर में ही, जो घर उनका हुजरा था, जो आसिया का घर था, अम्मा आयशा का घर, वही घर में ही उनको उनका रोज़ा है, रोज़े रसूल है। तो हाँ, अबू बकर सिद्दीक़ हैं और रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जब उनका इंतकाल हुआ हज़रत उमर का, तो अपने बेटे से बोलीन कि जाके आयशा से पूछो, आसिया से, अम्मा आयशा से पूछो कि हमको इजाज़त है हुजूर के पास जाने की। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो इजाज़त मुझे नहीं था, मगर कहते हैं तो वहीं पे जाओ। मैंने बहुत बार सुना है कि हमारे हुजूर बोलते थे कि हम तीनों एक साथ रहेंगे, लेकिन वही घर में ही उनका मट्टी मंजिल हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों के लोगों पर फ़र्ज किया गया था, तो के पर्त के तुम रोज़े की बदौलत रफ्ता रफ्ता मुत्तकी बन जाओ। अय्यामम मादुदती फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अयामिन उखर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन। जो शख्स तुम में ऐसा बीमार, थोड़ी दिनों रोज़ा रख लिया करो। फिर इसमें भी इतनी आसानी के जो शख्स तुम में ऐसा बीमार हो जिसमें रोज़ा रखना मुश्किल या मर्ज हो या सरीह सफ़र में हो, तो दूसरे याम का शुमार करके इनमें रोज़ा रखना इस पर वाजिब है। और जो लोग रोज़े की ताकत रखते हो उनके ज़िम्मा फ़ायदा ये है कि वो एक गरीब का खाना खिला देना या दे देना है। जो शख्स ज़्यादा खैर के ज़्यादा फ़ायदा दे। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन अनुसमुल खैरु लकुम इन कुंतुम तालमून। और इस शख्स के लिए और भी बेहतरीन और तुम्हारा रोज़ा रखना इस हाल में ज़्यादा बेहतर है अगर रोज़े के फजीलत की खबर रखते हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बैनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। वो थोड़ी दिन माह रमज़ान ही जिसमें कुरान मजीद भेजा गया है, जिसका एक वसीफ़ यह है कि लोग के लिए जरिया हिदायत है, और दूसरा वसीफ़ वजह व दलालत ही मनखमले की कुतुब की वजह के जरिया है। शहिदा मिनकुम सहरा फलयसुम वमन कान मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर। हिदायत भी है और हक अबताल में फजीले करने वाले भी है। जो शख्स इस
اس ماہ میں موجود ہو اس کی ضرور ہو، اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولیتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ سواری منظور نہیں، اور تاکہ تم لوگ ایام ادایا قضا کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے۔ لہذا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متقی دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں، منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والوں کی، جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے سو ان کو چاہے کہ میرے احکام کو قبول کیا کریں۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَنُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ۔ احکام قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں، امید کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے۔ تم لوگ ان کے واسطے روزے کی سبب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، کیونکہ وہ تمہارے بجائے اٹھنے اور ٹھہرنے بجانے کے ہیں، اور تم ان کے بجائے لوٹنے بجانے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو متبلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ سو اب ان سے ملاؤ اور جو قانون اجازت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کر دی، حالانکہ تخلیف اس کا سامان کرو اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم سفید خط یعنی نوری صبح صادق متجر ہو جاؤ سیاہ خط سے۔ پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ان بیویوں سے اپنا بدن بھی مت ملنے، اور جس زمانے میں کہ تم لوگ اتفاق والے ہو مسجدوں میں یہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرماتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ إِثْمًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پر حذر رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے
माल नाहक तौर पर मत खाओ और इनके छोटे मुकदमे को अहकाम के यहाँ इस गर्ज से रजू मत करो कि इसके जरिए से लोगों के मालों का एक हिस्सा बेतरीके गुनाह यानी जालिम के खा जाओ और तुमको अपने झूठ और जालिम का इल्म भी हो। आपसे चंदों के हालत की तहकीकात करते हैं। आप फरमा दीजिए कि वो चंद अला सना खती वक़ायत में लोगों के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज़्यादा और किसी चीज़ की औकात नहीं। एक हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला उसकी दुआ सख्तियों और मुसीबतों के वक्त कबूल फरमाए, इसको चाहिए कि वो फराखी और खुशहाली में भी कसरत से दुआ मांगा करे। एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और आसमान ज़मीन का नूर है। ऐसा नहीं कि हम मौलाना से भी दुआ नहीं मांगते। अरे अपने आप भी मांगो, उनसे भी मंगाओ, लेकिन आप भी मांगा करो। एक बार कुरान खानी कर दी, दुआ हो गया, बस ख़त्म, हम हमारे काम में मस्त मगन हो गए। फिर 4 साल 5 साल फिर इनसे दुआ करा दी, फिर बैठ गए। अरे तुम भी खुद दुआ करो, तब देखो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहि मलाइकति सल्लु अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।